सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होगा उसमें मैं नेक्स्ट ट्रिप के बारे में बात करूँगा। आई वाज एक्चुअली प्लानिंग अ ट्रिप फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ। बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी थी, आइटनरी अपना पूरा प्लान करना था, टिकट्स करना था एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करने थे। आई नो कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, सो लेट मी टेल यू कि जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है वो एक इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड शायद आप लोग भी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो कहाँ जा रहा हूँ एग्जैक्टली ये तो अभी मैं नहीं बता सकता आपको। द रीज़न इज़ कि आइटनरी अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी। आई एम स्टिल प्लानिंग कि मैं कहाँ कहाँ विजिट करने वाला हूँ, बट जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एटलीस्ट दी फर्स्ट डेस्टिनेशन। क्या हुआ था ना कि लास्ट 1-1.5 महीने से मैं अपने वीज़ा के एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था। आज 2 जून है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 21 अप्रैल को मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट लिया था। देन आई हैव टू वेट फॉर अराउंड 15 days टू गेट माई वीज़ा। लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक फ्रेंड का एक्चुअली कॉल आया था मेरे पास। उसने मुझे बोला कि यार एक इवेंट है, वहाँ चलना है, इफ़ यू आर रेडी। मैंने बोला ठीक है चलता है। हम दोनों ने प्रोसेस के बारे में पढ़ने स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देख डाले। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जो वीज़ा अप्लाई करना था हमें, वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस था उसमें वो कहीं ना कहीं फंस गया, बिकॉज उसका पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो चुका था और उसका अभी तक भी एक्चुअली प्रोसेस अटका ही हुआ है। अभी तक तो सिचुएशन ये है कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड दैट टू सोलो। बट आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड कि यार मैं सोलो जा रहा हूँ पहली इंटरनेशनल ट्रिप पे। लॉट ऑफ डाउट्स आर देयर इन माई माइंड कि इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, वहाँ पे जाके कैसे चीज़ें होती है, क्योंकि जो कभी नहीं किया होता ना उसके माइंड में ये सब चलता रहता है। मेरे माइंड में भी चल रहा है। इस वीडियो को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहता था मैं, इसलिए मैंने सोचा कि वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैंने जो अप्लाई किया है वीज़ा, वो शेंगन वीज़ा अप्लाई किया है। तो आपको शेंगन वीज़ा के लिए एक कंट्री चूज़ करनी होती है जिसके लिए आप अप्लाई करोगे। शेंगन इज़ एक्चुअली फॉर 26 कंट्रीज़, बट उसमें से आपको एग्जैक्टली किस एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे आपको पता लगाना है कि किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है। तो अगर मैं 7 दिन का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और उसमें मोस्ट नंबर ऑफ डेज मैं फ्रांस में स्टे करने वाला हूँ, तो मेरा जो एप्लीकेशन होगा वो फ्रांस एम्बेसी प्रोसेस करेगी। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि लेट्स से आई एम गोइंग फॉर 8 days, 4 दिन मैं फ्रांस में हूँ और 4 दिन सपोज मैं जर्मनी में हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि जहाँ पर आप पहले एंट्री कर रहे हो उस एम्बेसी से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस नाउ। पहली चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि फ्रांस वीज़ा की एक वेबसाइट है जो उनके फ्रेंच गवर्नमेंट की है, उस पर जाके आपको अप्लाई करना है वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। उसमें आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे आपका पासपोर्ट की डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की डिटेल्स भी पूछेगा। देन आप किस किस कंट्री विजिट करने वाले हैं। शेंगन इज़ फॉर 26 कंट्रीज़। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ भी जाना चाहते हो तो आप मेंशन कर दो वहाँ पे कि ये कंट्रीज़ जाना है आपको। ट्राई करो कि जितना हो सके उतनी एग्जैक्ट डिटेल्स आप प्रोवाइड करो। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको एक लास्ट में ये पूछा जाएगा कि आप स्टे कहाँ पे करोगे। मैंने क्या किया था कि जहाँ पर भी मैं पहले जा रहा था, जैसे अगर सपोज़ मैं पेरिस जा रहा हूँ तो मैं पेरिस का जो होटल बुकिंग थी वो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी थी। अब उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स एंड आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से सैलरी स्लिप एंड आप बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हो जिसमें आपकी सैलरी आती है। दैट विल बी योर फाइनेंशियल डिटेल्स। देन एम्प्लॉयमेंट डिटेल के अंदर मैंने क्या किया था, ऑफर लेटर भी अपना डाल दिया था, बट आई डोंट नो कि वो रिक्वायर्ड था या नहीं था। अनदर थिंग इज़ कि मैंने वहाँ से एनओसी बनवाई थी दैट शोज़ दी एम्बेसी कि आप वापस आने वाले हो, बिकॉज यू हैव अ जॉब हेयर एंड आपको वापस रिपोर्ट करना है। दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो एम्बेसी कंसिडर करती है। देन आप एक कवर लेटर बनाना। कवर लेटर का फॉर्मेट आपको कहीं पर भी इंटरनेट पर सर्च करने पे मिल जाएगा। उसमें आपको ये लिखना होता है कि आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस एंड व्हाट इज़ योर आइटनरीज। देन आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए। अगर आपको कैंसिलेबल फ़्लाइट्स मिल जाती है तो वो बेटर है।
अदरवाइज आपको फ़्लाइट रिजर्वेशंस करवाने के लिए वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लाइक मैंने bookforvisa.com से करवाया था। वहाँ पे पर राउंड ट्रिप फ़्लाइट मुझे $15 की पड़ी। देन फॉर्म 16 या फिर ITR। तो बेसिकली वो लोग तो ITR मांगते हैं, बट मैंने फॉर्म 16 सबमिट किया था बिकॉज मेरे पास ITR था नहीं। सो दैट यू नीड फॉर द लास्ट ईयर। देन होटल रिजर्वेशंस के लिए सबसे बेस्ट है कि आप booking.com पर जाओ, वहाँ पर आप होटल्स को बुक कर लो। उसमें फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे कार्ड डिटेल्स ज़रूर ऐड करवाएगा, बट दैट इज़ कैंसिलेबल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ट्रैवल इंश्योरेंस। जिस भी डेट्स को आप जा रहे हो, अगर आपका टेंटेटिव है तो आप थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। वन अदर थिंग इज़ कि फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। सो हर एक कंट्री का अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर ये चेक कर सकते हो कि क्या फोटोग्राफ का रिक्वायरमेंट है। दैट्स इट फॉर दी डॉक्यूमेंटेशन साइड। फिर आपको क्या करना होगा ना, जब आपका ये एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, ऑनलाइन आपने सारी डिटेल्स फिल कर ली, उसके बाद VFS की साइट पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ भी अवेलेबल है, तो वो अगर आपको करना है तो उसके लिए आप एक बार VFS से कंफर्म कर सकते हो। आपको वहाँ जाना है, एक आपको टोकन मिलेगा, टोकन नंबर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है उस पर्टिकुलर कंट्री के काउंटर पे। देन जो भी काउंटर होगा वहाँ पर कंट्री का, उस पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, सिर्फ चेक होंगे, वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होगा। वो बस ये चेक करती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है। वेरिफिकेशन जो होता है वो एम्बेसी में होता है। तो इंडिया में जितनी भी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है वो VFS के थ्रू होती है, मोस्टली कंट्रीज़ के लिए। द रीज़न इज़ कि एम्बेसीज में ज़्यादा भीड़ ना हो, इस वजह से VFS के थ्रू ये सारी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। VFS आगे एम्बेसी तक पहुंचाता है। देन आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट मेरा जो था वो अराउंड 9600 का था, जिसमें 6700 अराउंड वीज़ा की फ़ीस थी, एंड बाकी का जो 2000 था वो VFS के चार्जेस थे। सो पेमेंट करने के बाद आप बायोमेट्रिक के लिए जा सकते हो। वहाँ पर क्या होता है कि आपका फ़ोटोग्राफ होता है और बायोमेट्रिक होता है। वो कंप्लीट होने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट है। वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उसके अंदर आपका ट्रैकिंग नंबर होता है। मुझे 15 दिन के अराउंड टाइम हो गया, कोई भी अपडेट नहीं हुआ था, बिकॉज वंस द एप्लीकेशन गोज़ टू एम्बेसी, VFS के पास कोई अपडेट नहीं होता उसका अंटिल द एप्लीकेशन इज़ रिसीव बैक फ्रॉम द एम्बेसी। सो इस तरह का एक एनवलप आता है जिसके अंदर ये पासपोर्ट रिसीव होगा आपको। पासपोर्ट के अंदर मुझे ये पिन लगी हुई थी और इसके अंदर ये ब्लू कलर का एक पेज अटैच था। सो इसमें बेसिकली आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको जब भी वहाँ पर जाना है उस कंट्री में, तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। जस्ट उसके बाद वाले पेज पे ये वीज़ा का स्टिकर लगा हुआ था। सो वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट आपको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो मैंने बनवाया वो है ये, दिस इज़ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। दैट इज़ बिकॉज मेरा बहुत मन है कि वहाँ पर जाके मैं बाइक राइड करूँ। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का भी मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको ऑनलाइन जाना होता है sathi.parivahan.gov.in पर। यहाँ पर जाके आप अपना स्टेट चूज़ कीजिए। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ सर्विसेज वहाँ पे दिखेगी, उसमें आपको चूज़ करना है अप्लाई फॉर IDP और अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। वहाँ पर आप अपनी लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे तो आपका लाइसेंस डिटेल फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करते जाना है, एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे वहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ योर पासपोर्ट, देन वीज़ा, देन योर ड्राइविंग लाइसेंस, एंड वन इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो किसी गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू ही साइन होना चाहिए। अपॉइंटमेंट आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे का मिल जाएगा। आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद RTO जाना है। RTO में आपको काउंटर पे उस एप्लीकेशन सबमिट कर देना। वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे हो सकता है कि आपको IDP मिल जाए। आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दी वीज़ा एंड IDP एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन स्टफ। कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो देर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग इन योर माइंड। सो फर्स्ट थिंग आप क्या करो कि जब भी आप जा रहे हो आपको कैश चाहिए होगा उस पर्टिकुलर कंट्री का, तो मनी एक्सचेंज सर्विसेज आपको ऑलमोस्ट हर एक बड़ी सिटी के अंदर मिल जाएगी। तो आप जाकर वहाँ से कैश ले लेना। कन्वर्जन रेट जो होती है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बैंक्स भी करते हैं, बैंक में भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे बेटर रेट मिल रही है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना उस बारे में। हर एक सिटी का अलग अलग होता है। जनरली क्या होता है कि जब हम अपना सामान पैक करते हैं तो क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, चार्जर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिक्री होती है। सो आप इन सब चीज़ों के लिए एक ऑर्गेनाइजर बैग्स ले सकते हो।
जो क्लोथ्स है उनके लिए आप पैकिंग क्यूब्स ले लो, बहुत हेल्प मिलेगी उससे पैकिंग में। देन आप एक वेइंग स्केल ले सकते हो जो काम आएगी यहाँ से जाते टाइम भी और उससे ज़्यादा वहाँ से वापस आते टाइम, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप वहाँ जाओगे और कुछ ना कुछ शॉपिंग करके आओगे ही, तो वेट आपका बढ़ेगा। देन आजकल बहुत सारे लोग हॉस्टल्स में रुकना प्रेफर करते हैं, मी एज वेल। अगर आप हॉस्टल्स में रुक रहे हो तो आपको दो चीज़ बहुत काम आएगी। वन इज़ दी स्लीपिंग मास्क एंड अनदर वन इज़ ईयर प्लग्स। लेट्स से कि अगर कोई लाइट जला के बैठा है रूम में या फिर कोई खर्राटे ले रहा है आसपास, तो आपको नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग मास्क और ईयर प्लग्स आपके वहाँ काम आने वाले हैं। एक और चीज़ कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर जो आपका एडेप्टर है वो किसी और तरह का है, तो आपको एक यूनिवर्सल ट्रैवल एडेप्टर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कोविड में काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस है, बट फिर भी आप एक सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी करना एंड N95 मास्क हो सके तो वो ज़रूर ले जाना, बिकॉज कुछ कुछ जगह पर मैंने सुना है कि नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क है उससे आप एंटर नहीं कर सकते हो। अब थोड़ी सी मैं टिप्स आपको अपने लगेज के लिए देना चाहता हूँ। जो भी एयरलाइन की गाइडलाइंस है वो आप ध्यान से पढ़ लेना कि कितना लगेज आपको अलाउड है। अगर आपको लगता है कि आपका लगेज ज़्यादा हो रहा है, जैसे वापस आते टाइम अगर आप शॉपिंग कर लेते हो बहुत सारी और आपको पता है कि लगेज ज़्यादा हो रहा है, तो पहले से ही एक्स्ट्रा लगेज के लिए बुक कर लो। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो फिर एक्स्ट्रा लगेज आपका निकलता है तो फिर आपको ज़्यादा पे करना होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है बट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आप अपना इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। सो जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो मेरी ट्रिप स्टार्ट होने के बाद आएगा। जस्ट स्टे ट्यून और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, सी यू।